खुदा को जलाल मिले। Our God is a great God. हमारा खुदा खुदाए अजीम है। And it is such a joy to be here tonight. और आज शब यहाँ हम जब हम हैं तो निहायत शादमान हैं To proclaim the goodness and the greatness of our God. ताकि अपने खुदा की अजमत को और खुशखबरी का बयान हम कर सकें। And I have a message for every one of you. और मेरे पास आप में से हर एक के लिए खास पैगाम है। God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत करता है। God loves your family. खुदा आपके खानदानों से मोहब्बत करता है। God loves Faisalabad. खुदा फैसलाबाद से मोहब्बत करता है। And God wants to do a mighty work. और खुदा अजीम काम करना पसंद करता है। And so it is such a joy to be here today. लिहाजा आज शब मेरे लिए यहाँ होना निहायत खुशी की बात है। And I want to proclaim to you the victory of the Lord Jesus Christ. लिहाजा आज शब मैं खुदावंद यीशु मसीह की फतेह का बयान आपके सामने करना चाह रहा हूँ। Jesus will give you victory. यीशु आपको फतह बख्शेगा। Many people that I meet around the world are defeated. बहुत सारे लोग आलमी तौर पर जहां जहां जाने का मुझे इत्तेफाक होता है वो शिकस्त खोरदा है। There are many religious people. बहुत सारे मजहबी लोग हैं। There are many people who want to do right before God. बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के हुजूर नेकियों के पलंदे बांधना चाहते हैं, But they are defeated in their lives. लेकिन असल में वो अपनी जिंदगियों में शिकस्त खोरदा और खोखले हैं। And I want to say to you today, लिहाजा आज शब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, you can have victory. आप उस फतेह को हासिल कर सकते हैं। There was a man in the Bible, खुदावन के कलाम में एक शख्स की बात है, and the Bible is such a wonderful book. और हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक निहायत ही अजीम कलाम है। The Bible is the Word of God. बाइबल खुदा का कलाम है। And there was a man in the Bible who wrote these words. और बाइबल मुकद्दस में एक शख्स है जिसने इन अल्फाज को यूं लिखा। This man's name was Paul. ये शख्स जिसका नाम पौलुस था। And Paul said this, और पौलुस ने ये कहा, the things that I know I should do, कि वो काम जो मैं जानता हूं कि मुझे करना चाहिए, I do not do those things. असल में वो काम मैं कर नहीं पा रहा। And the things that I know I should not do, और वो बातें जिनको असल में मैं जानता हूं कि करना नहीं चाहिए, I end up doing those things. वो काम मैं करता चला जा रहा हूं। And he said, I'm defeated. Who will give me victory? और वो कहता है, हाय मैं शिकस्त खोरदा हूं और वो कौन है जो मुझे फतह बख्शेगा। And I want us to read the Word of God together. लिहाजा आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को तलावत करूं, Where the Apostle Paul wrote in chapter 7 of the book of Romans. पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम खत लिखते हुए 7वें बाब में कहा, And beginning with verse 21 और खासकर 21 आयत से जब हम शुरू करते हैं through chapter 8 and verse 2, तो 8वें बाब की दूसरी आयत तक listen to these words. इन अल्फाज को जरा एहतियात से सुनिएगा, For these are the words of God himself. क्योंकि ये खुदा का अपना कलाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और रूह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूं, गर्ज में खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूं। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि शरीयत की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है।
Paul wrote about 3 laws. पौलुस रसूल ने 3 तरह की शरीयतों से मुताल्लिक लिखा। These are the laws of victory. ये ऐसी शरीयतें हैं जो फतह पाने की हैं। Now, a law is simply a principle of life. हम यूं कह सकते हैं कि शरीयत आसान लफ्जों में ये कि हमारी जिंदगी का एक उसूल है। Let me give you an example. Let me give you an example. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। If I were to step off of this platform, अगर मैं यहां से अपना कदम आगे बढ़ाऊं I would fall to the ground तो मैं नीचे जमीन पर गिर जाऊंगा ना। because of a law that we call gravity. और एक ऐसा उसूल है जिसको हम कशिश शकल कहते हैं। And that law says that there's a force pulling everything to the earth. और इस उसूल के मुताबिक जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है। And that is a fact of life. और यही हकीकत हमारी जिंदगी में भी है। And just as there is such physical laws, और बिल्कुल इसी तरह से ही हम रूहानी तौर पर उसूलों को देखते हैं। there are also spiritual laws. साथ ही साथ जैसे ये जिस्मानी उसूल हैं वैसे ही रूहानी भी हैं। And Paul writes about 3 spiritual laws. और पौलुस इन 3 तरह की शरीयतों और उसूलों की बात करता है। And these are the laws of victory. और ये फतह पाने की शरीयतें या उसूल हैं। And when you understand these laws, और फतह जो है वो इन शरीयतों के वसीला से मुयस्सर है। you will have victory in your spiritual life. आपको अपनी रूहानी जिंदगी में फतह पानी है। Now, the first law is the law of God. लेकिन सबसे पहली शरीयत जो है वो खुदा की शरीयत है। The law of God is God's standard. खुदा की शरीयत खुदा का अपना मुकर्रर करदा मयार है। Now, if I were to ask you this question, अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं how many of you have kept the law of God? कि आप में से कितने हैं जो खुदा की शरीयत पर पाबंदी से अमल करते हैं? The truth is that none of us have completely kept the law of तो God. असल में सही जवाब तो यही है कि हम में से कोई भी नहीं जो पूरे तौर पर शरीयत पर कारबंद हो। For the law of God is holy and perfect. और खुदा की जो शरीयत है वो कामिल है और मुकद्दस है। And the law of God acts as a teacher. और खुदा की जो शरीयत है वो एक उस्ताद का सा किरदार अदा करती The है। law of God teaches us the standard and perfection of God. खुदा की जो शरीयत है वो खुदा के मयार और उसकी कामलियत से मुताल्लिक हमें सिखाता है। Do you know what Jesus said? क्या आप जानते हैं कि मसीहा ने क्या फरमाया? Jesus said, you've heard it said, you shall not commit adultery. मसीह यीशु ने कहा कि तुम जानते हो कि किस तरह से तुम्हें इस सच्चाई पर कारबंद रहना है। But Jesus said, if you have lust in your heart, you've already committed adultery. यीशु ने कहा कि जरूरी नहीं कि तुम गुनाह के अमल से गुजर जाओ तो गुनाह होगा, बल्कि तुमने सोचा ही तो गुनाह कर दिया। Jesus said, you've heard it said, you shall not commit murder. यीशु ने यह कहा कि तुम सुन चुके हो कि कत्ल नहीं करना। But Jesus said, if you have anger in your heart, you've already committed murder. लेकिन यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने दिल में किसी भाई के खिलाफ गुस्से होते हो तो गोया तूने खून कर दिया। And every one of us here tonight, और हम में से हर कोई जो यहाँ है, there's been times when we've had anger in our hearts. जरूर है कि हमारी जिंदगी में वो जो गुस्सा है उस पर फतेह पाने की जरूरत है। So the law of God shows us the standard of God. लिहाजा खुदा की जो शरीयत है वो खुदा के मयार को बताती है। And none of us have lived up to that standard. और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो उस मयार के मुताबिक None of अपनी us जिंदगी are गुजारे। holy. हम में से कोई भी पाक नहीं है। None of us live up to the standard and the perfection of God. हम में से कोई भी नहीं जो खुदा के मुकर्रर करदा मयार और कामलियत के पर उतर आए। And that's the first law. और यही पहली शरीयत। But there's a second law, अब दूसरी शरीयत या उसूल जो है and that's the law of sin, which leads to death. वो गुनाह का उसूल, गुनाह की शरीयत है जिसका नतीजा मौत होती है। You see, there's something that I know about every person here. अब देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक बात जो मैं सबों के बारे में जानता हूँ, You've sinned. और वो ये कि आप गुनाह करते हैं। You've sinned. आपने भी गुनाह किया, I have sinned. मैंने भी गुनाह किया। The Bible says all have sinned. बाइबल ये कहती है कि सब ने गुनाह किया, From the oldest man
to the youngest child. आप कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, सब इसी सफ में है। We have all sinned. हम सब ने गुनाह किया And our sin has separated us from God. और हमारे गुनाह ने ही खुदा और हमारे दरमियान जुदाई की एक खला पैदा कर दी। I see some beautiful children here. मैं बड़े खूबसूरत बच्चों के चेहरे देखता हूँ, But even those children have a sin nature. लेकिन तो भी उन बच्चों में भी गुनाह आलूदा फितरत है। Because we all have sinned in our lives. सबब यह है कि हम सब की जिंदगी में गुनाह है। You say, oh, Brother Sammy, do you really believe even the little children have that sin nature? हो सकता है आप कहें, ओ भाई सैमी आप क्या कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी भी गुनाह आलूदा फितरत है। I know they have that sin nature. अरे मैं जानता हूं कि उनके अंदर गुनाह आलूदा फितरत है। I have 2 children. कह रहे हैं मेरे 2 बच्चे हैं। My son is 31 years old. 31. मेरा बेटा जो है वो 31 साल का है। My daughter is 27 years old. इनकी बेटी 27 साल की है। I remember when my son was a little baby. कह रहे हैं मुझे पता है जब मेरा मुंडा बिल्कुल छोटा सा लड़का था। Oh, we were so happy. और उस वक्त हम उसको देखकर बड़े खुश होते थे। He was our first child. वो हमारा पलोठा बेटा था। And I remember मुझे याद है एक दिन we put him to bed at night. हमने उसको वहां पर चारपाई पर डाला He was fed. कि वो वहां पर रहे He was clean. और वहां पर वो चिल्ला भी रहा था, चीख भी रहा था। We would pray with him. और हम उसको अपनी तवज्जो देते थे। And we would tiptoe out of the room. और फिर ऐसा हुआ कि हम जब उधर गए तो वो उठकर हमारे पीछे आना शुरू हो गया। And we would turn off the light. और फिर यूं गोया हम उसको वापस वहां रखते थे। And we stood by the door to listen to see what would happen. और फिर हम अभी तक यही सुनना चाह रहे थे दरवाजा बंद करके कि वो क्या कह रहा है, अब क्या होगा। And do you know what we heard? आप जानते हैं कि हमने क्या सुना? यही कुछ सुना है। And so we ran into the room to see what was wrong. लिहाजा हम उस कमरे में दौड़ कर गए कि ये मसला क्या हो गया। And he was smiling. और वो उसी तरह से चल रहा था और शोर कर रहा था। So we didn't understand. और हम समझ नहीं पाए क्योंकि जब हम गए तो फिर से उसी तरह हो गया। So we tiptoed out of the room again. और फिर से इसी तरह से हम गए दबे पांव। And we stood by the door and we listened. और दरवाजे के पास खड़े होकर जरा सुनने लगे कि क्या हो रहा है। And do you know what we heard? और आप जानते हैं कि हमने क्या सुना? हाँ, यही कुछ सुना। And so we ran back in. और फिर एकदम दरवाजा खोलकर अंदर गए। And he was smiling. वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। And we went through this 3 or 4 times. और 3-4 दफा हम गए। And then finally we understood. और आखिरकार हम समझ गए दाल में काला काला है। He could not speak English, वो अंग्रेजी तो नहीं बोल सकता था, but he was communicating with us. लेकिन वो हमसे कोई बात राब्ता कर रहा था कि इनकी तवज्जो को गिरफ्त करूं। And do you know what he was saying? और आप जानते हैं कि वो असल में कह क्या रहा था? I don't want to go to sleep. वो ये कह रहा था मैं नहीं सोना चाहता। And you can't make me go to sleep. और आप मुझे जबरदस्ती सुला भी नहीं सकते। I'll go to sleep when I want to go to sleep. मैं जब चाहूंगा सोऊंगा, तुम जितना मर्जी जतन कर लो। Now that's self-will. ये एक ऐसी मर्जी है जो हमारी अपनी होती है, जिस पर हम मर मिटते हैं। And we've all done that to God. और हम सब ने खुदा के हुजूर अपनी मर्जी की है। We've all said, I'll live the way I want to live. हम सब ने ये कहा कि मेरी मर्जी जैसे जिंदगी गुजारूं, और इसी तरह किया। I'll do what I want to do. जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। And the Bible says it's sin. और बाइबल कहती है कि ये गुनाह है। And you've sinned. आपने गुनाह किया, And you've sinned. आपने भी किया। And because of our sins, we will die. और गुनाह के सबब से उसकी मजदूरी मौत है, हम मरेंगे। And this law of sin, और ये जो गुनाह की शरीयत है, it leads to death. ये हमें मौत की तरफ ले जाती है। For everyone who sins shall surely die. जो कोई भी गुनाह करता है वो जरूर मरेगा। Let me explain to you. मैं आपको इस बात को जरा खोल कर बयान करता हूं। This is a parable
This is a parable. ये एक तमसील है, It's not a true story, ये कोई हकीकी कहानी नहीं है, but it presents a great truth. लेकिन इसके पीछे एक अजीम सच्चाई है। There was a man who was searching after God, एक शख्स था जिसके बारे में ये था कि अब वो मरने को है, and he asked everyone, "Where is the kingdom of God?" और वो मरने से पहले कहने लगा कि खुदा कहाँ है, कहीं भी नहीं है। And someone told him, "The kingdom of God is in the forest." और किसी ने उसको कहा कि खुदा की बादशाही को ढूंढते हो, वो तो जंगल में है। And so he went into the forest looking for the kingdom of God. और वो जंगल में चला गया खुदा की बादशाही को ढूंढने के लिए। And the forest was very dark and very dangerous. और ये जो जंगल था ये निहायत ही खतरनाक और घना जंगल था। And in the forest there was a lion. और जंगल में एक शेर था। And the lion began to chase the man. और अब ये जो शेर था ये इस बंदे के पीछा करना शुरू हो गया। And the man was running away from the lion. और अब ये बंदा शेर की वजह से भागना शुरू हो गया। And he tripped over the root of a tree. और ऐसा हुआ कि उसका पांव एक दरख्त की जड़ के साथ अटक गया। And he lay down on the ground. और वो जमीन, And the lion was standing over him. और शेर जो था वो उसके ऊपर इसी तरह पंजा किए हुए था। And the man thought to himself, और वो बंदा अपने आप में शक करने लगा, "I'm going to die. कहने लगा कि अब तो मौत मेरे दरवाजे पर दबकी बैठी। This lion will kill me. लेकिन तो भी ये शेर ना मुझे कुछ नहीं कहेगा, I'm going to die." मैं मरने लगा हूं, ये शेर मुझे शायद मार डाले। And then he saw a well. और उसने वहां पर एक कुआं देखा। And he said, "My only hope is to jump into this well." उसने कहा अगर मैं बचना चाहूं तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो ये कि इस कुएं के अंदर छलांग लगा दो। And so the man jumps into the well. लिहाजा इस आदमी ने इस कुएं में छलांग लगा दी। And as he's going down into the well, अभी वो कुएं के अंदर जा ही रहा था, he discovers that the root of the tree has grown through the wall of the well. उसने देखा कि उसी दरख्त की एक जड़ उस कुएं की दीवारों के अंदर घुसी हुई थी। And so he grabs onto the root of the tree. लिहाजा उसने किसी तरह से उस दरख्त की जड़ को पकड़ लिया। And he's holding on to the root of the tree. बड़ी मजबूती से उस दरख्त की जड़ को वो पकड़े हुए था। And the lion comes and tries to get him. और शेर ऊपर से बड़े गुस्से में था, पंजे मार रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। And the lion misses him by a few centimeters. और इस शेर को दरअसल हर मुमकिन उसने कोशिश की कि वो ऐसा करे। And so he's holding on to the root. लिहाजा ये बंदा शेर को देखता है और इस जड़ को मजबूती से पकड़े है। And the lion is trying to get him from above. और शोर, ये जो लाइन था, ये जो शेर था, ये मुसलसल कोशिश करता था कि इस बंदे को ले। And he hears something at the bottom of the well. और ये बंदा जो था एक लिहाज से कुएं की तह में था। There's a pit of snakes. अब इस कुएं की तह में एक और खतरा था, और वो ये कि वहां पर एक सांप था। And the snakes are jumping up and trying to get him. अब नीचे से सांप कोशिश करता है उसको हड़प करने की, And they miss him by just a few centimeters. और यूं होता था कि वो दोनों ही इस बंदे को नहीं हासिल कर रहे थे, ना शेर और ना सांप। And so the man is holding on to the root. ये शख्स उस जड़ को मजबूती से पकड़े हुए था। And the lion is trying to get him from below, above. शेर मुसलसल कोशिश करता था कि इस शख्स को ले, And the snakes are trying to get him from below. और कुएं की तह से सांप भी ऊपर छलांग लगाता था कि इस बंदे को पकड़ ले। And he's holding on to the root. लेकिन ये शख्स उस जड़ को मजबूती से पकड़ा था। And he looks to his left. और वो देखता है कि दो चूहे निकलते हैं, And he sees two rats. और वो देखता है दो चूहे हैं, A black rat and a white rat. एक तो काला चूहा और एक सफेद। And do you know what they are doing? और आप पसंद करेंगे कि जाने के क्या कर रहे थे वो चूहे। The black rat is chewing on the root and the white rat is chewing on ये the जो root. काला चूहा था ये भी उस जड़ को जिसके साथ बंदा लटका हुआ था एक तरफ से काट रहा था, सफेद वाला दूसरी तरफ से काट रहा। And the root is getting smaller and smaller and smaller. और अब ये जड़ कमजोर और कमजोर तर होती छोटी होती चली जा रही। So the man's holding on to the root. लिहाजा ये आदमी इस जड़ को पकड़े हुए था, And the lion's trying to get him from
from above. शेर मुसलसल कोशिश करता था कि इसको हड़प कर लूं। And the snakes are trying to get him from below. सांप नीचे से कोशिश करता है कि इस बंदे को हड़प कर ले, And he holds on to the roots. और वो इस जहर को पकड़े हुए था। And the black rat chews and the white rat और ये chews. काला चूहा भी उस जड़ को काटता चला जा रहा था, सफेद कुआ भी इसी तरह कर रहा था। And then he looks to his right. He looks to his right. और वो उस सफेद कुएं की तरफ देखता है, चूहे की तरफ, And he sees one small golden drop of honey. और जब वो उधर देखता है तो ये देखता है कि वहां उधर करीब ही एक शहद का छत्ता है जिससे शहद टपक रहा। And that's the end of the story. खैर ये कहानी का इख्तिताम है। You say, oh, Brother Sammy, what does this story mean? अब आप कहेंगे ये कहानी सुनाकर आप क्या कहना चाह रहे थे, ना सिरा न खुरा। The man represents you and me. कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये मुझे और आपको पेश कर रहा है You see, we all in our hearts want to know God. कि हम सब जितने भी हैं हम खुदा से दूर हो गए, We are searching for the kingdom of God. और हम सब खुदा की बादशाही के मतलाशी हैं। You came here tonight because you want to know God's power and God's kingdom. आप आज सब यहाँ इसलिए आए कि आप खुदा की कुदरत और उसकी बादशाही के बारे में जान सके। But the forest represents the world. लेकिन जो जंगल है वो दुनिया को पेश करता है, And the world is a very dark and dangerous place. और दुनिया जो है वो बड़ी खतरनाक और तारीख है। And the lion represents sin. और जो शेर है वो गुनाह को पेश करता है, And sin is always chasing you. और गुनाह हमेशा हमारा पीछा करता रहता है इस शेर की तरफ। And sin will kill you. और गुनाह हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। Sin will destroy you spiritually. गुनाह रूहानी एतबार से हमें तबाह कर देगा। And the snakes represent the coming judgment. और ये जो सांप है ये आने वाली अदालत को पेश करता है। There is coming a day of judgment. अदालत का एक दिन आने को है। The Bible says the soul that sins shall surely die. बाइबल ये कहती है कि जो जान गुनाह करती है वो जरूर मरेगी। And the Bible says it is appointed unto man once to die, and after that is the और judgment. बाइबल कहती है कि हर शख्स के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। One day you will stand before a holy God, एक दिन आप खुदाए कुद्दूस के दरबार में खड़े होंगे and he will judge you. और वो आपकी अदालत करेगा, And we are under the judgment of God. और हम खुदा की अदालत में होंगे। And you see, the root of the tree represents the days of our lives. आप देखते हैं कि ये जो जड़ थी ना जिसको दोनों तरफ से चूहे काट रहे थे, ये हमारी जिंदगी के दिनों को पेश करती है। And some of us have big roots, हम में से कईयों की बड़ी बड़ी जड़ें हैं and some of us have small roots. और कईयों की बड़ी छोटी छोटी जड़ें, But your days are numbered. लेकिन तो भी हमारे दिन गिने चुने हैं। And the black rat and the white rat, और ये जो काला चूहा और ये जो सफेद चूहा है, they represent day and night. ये दिन और रात को पेश करते हैं। And day and night. ये Day दिन and और night. रात को, दिन आती है रात आती है, दिन आता है रात आती है। Your life is being eaten away. और इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजरती चली जाती है, हम एक सफर पर रवा हैं। And today, you are closer to God's judgment than you were yesterday. और आज आप खुदा की अदालत के और करीब हैं बनिस्बत गुजरे कल के। And the golden drop of honey, और ये जो सुनहली सुनहली शहद टपक रहा था, that represents all the pleasures of life. ये जिंदगी की तमाम तरह की आसाइशों और खुशियों को पेश करता है। And most of us are living for those pleasures. और हम में से हर कोई, हम में से अक्सर ऐसे हैं जो दुनियावी आसाइशों में ऐसा फंसा हुआ है कि और कुछ सोचता ही नहीं। When soon and very soon we will face the judgment of God. लेकिन बहुत जल्द हम खुदा की अदालत में होंगे। And this is our situation. और ये है हमारी हालत। You say, oh, Brother Sammy, I thought you had good news for us. आप कहेंगे भाई सैमी, हम तो सोचते थे तुम कोई चंगी गल लेके आया होना साढ़े आस्ते। This is not good news. ये तो कोई अच्छी बात नहीं है।
you will never know how good the good news is आप इस तरह से सोचेंगे तो कभी भी नहीं जानेंगे कि खुशखबरी क्या है, until you understand your situation. जब तक कि आप इस भयानक और तारीख पहलू को समझ न जाए। Our sin has separated us from God. हमारे गुनाह ने खुदा और हमारे दरमियान एक जुदाई पैदा कर दी है, And one day we will stand before a holy God. और एक दिन हम उस मुकद्दस खुदा के हुजूर हाजिर होंगे And we will face his judgment. और हम उसकी सजा के हकदार होंगे। But there's a third law. लेकिन तो भी एक तीसरी शरीयत है, And the third law is greater than the first law and the second law. और ये जो तीसरी शरीयत है ये पहली और दूसरी से बड़ी है। For glory, glory, hallelujah! वो जलाल है, हालेलुया। Jesus, the law of the Spirit of life is in Christ Jesus. वो जो जिंदगी की राह है, वो जो खुशखबरी है, वो जो शरीयत है, वो मसीह यीशु खुद है। Glory to God. खुदा को जलाल मिले। 2,000 years ago, 2000 साल पेशतर God came to this earth, खुदा इस धरती पर आया, clothed himself with human flesh, अपने आप में उसने एक जिस्म अपनाया, born of a flesh, और जिस्म में ही उसने पैदाइश पाई, conceived of the Holy Spirit, रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, and his name was Jesus. और उसका नाम यीशु था। And do you know what Jesus did? और आप जानते हैं कि यीशु ने क्या किया? Jesus walked up to that lion and he destroyed the lion. यीशु उस शेर की तरफ गया और उस शेर को उसने खत्म कर डाला। For Jesus is the lion of the tribe of Judah. इसलिए कि यीशु वो है जो यहूदा के कबीले का बब्बर है। And Jesus went into that pit of snakes. और यीशु मुकद्दसों के उस तह गड़े में भी गया, And he trampled on those snakes. और उसने उस सांप के सर को भी कुचला। For he took our judgment for us. उसने हमारी खातिर उस अदालत को पूरा किया When he died on the cross. जब वो सलीब पर मरा, And they buried him in a और tomb. फिर उसने कब्र में उसको दफन किया। And glory, glory, hallelujah. और जलाल मिले उसको, और ज्यादा जलाल मिले, खुदाबंद की तारीफ हो। 3 days later, he came out of the grave. 3 दिन और रात के बाद खुदाबंद की तारीफ हो कि वो मर्दों में से जी उठा। And he's alive. वो जिंदा है, He's alive. जिंदा है, He's alive. जिंदा है। And in him, there is no day and there is no night. और अब उसके हुजूर में कोई दिन और कोई रात नहीं है, For he is eternal life. इसलिए कि वो हमेशा की जिंदगी, He is the victorious one. वो है जो अबदी है। And when you come to Jesus, क्या आप यीशु मसीह के पास आए, you have life. और जब आप यीशु के पास आते हैं तो आप जिंदगी पाते हैं, Eternal life. और वो जिंदगी अबदी जिंदगी है, Victorious life. फतहमंदी की जिंदगी, Abundant life. कसरत की जिंदगी, For Jesus is the life. इसलिए कि यीशु जिंदा है। Many years ago in America, बहुत साल पेशतर अमेरिका में there was a preacher who was preaching over the radio. एक शख्स एक बड़े हुजूम में इसी तरह पैगाम पेश कर रहा था। And this was a secular radio station. खैर जिस जगह पर वो पैगाम दे रहा था वो एक रेडियो स्टेशन था, आम सा रेडियो स्टेशन, मसीही नहीं था। And before he preached, और इससे पहले कि उसने पैगाम दिया, there was a commercial, an advertisement on the radio about beer. रेडियो पर एक इश्तहारबाजी हो रही थी, And this beer company said this. और ये इश्तहार था उस कड़वे पानी का जो मसीहों में बड़ा मशहूर है, और वो ये थी, Where there is this beer, there is life. और वो इश्तहार ये था कि जिथे कड़वा पानी उथे जिंदगी। And so the preacher said, लिहाजा वो जो पैगाम देने वाला था उसने ये कहा that's a lie. कि ये झूठ है, It's not true. ये सच नहीं है।
there's not life in that beer. इस शराब में जिंदगी नहीं है, There's life in Jesus. जिंदगी है तो यीशु में है। And the beer company became very angry. और ये लोग जो शराब का कारोबार करते थे वो तो मुझू को ताव देने लग पड़े इसके खिलाफ, Because he said that on the radio. इसलिए कि उसने रेडियो पर उनकी बेजा बेजा कर दी थी। And so they were going to take him to court and sue him. और अब बाद में इस शख्स को अदालत में पेश होना था क्योंकि उसके खिलाफ केस उन्होंने करना था। And so the lawyers for the beer company called the preacher. फिर वो वक्त आया कि वो जो शराब बेचने वाली कंपनी थी उनका जो वकील था उसने इस मुबल्लिग को पैगाम देने वाले को बुलाया। And they said, "Who is your lawyer?" तो उसने उसको कहा कि तू जो ये सब कुछ कह रहा था तेरा वकील कौन है? And the preacher said, "I don't have a lawyer." और ये जो पैगाम देने वाला था इसने कहा मेरा तो इस तरह का कोई वकील नहीं है। And so they said, "How will you defend yourself in court?" तो फिर उस दूसरे वकील ने ये कहा कि अगर तुम्हारा वकील नहीं है तो अदालत में तुम्हारा दिफा कौन करेगा, कौन तुम्हारी तरफ से लड़ेगा? And the preacher said, "That's very simple. और ये जो वाज करने वाला था इसने बड़ी सादा सी आवाज में कहा On my way to court, कि जब मैं इधर अदालत की तरफ आ रहा था I'm going to stop at the cemetery. मैं कब्रिस्तान पर रुकने लगा And I'm going to get a dead body. और मैं वहां से एक मर्दे को निकालने लगा And I'm going to bring that dead body to the courtroom. ताकि उस मर्दे को यहां अदालत में लेकर आऊं। And I want you to bring all of your beer and pour into that dead body. और उसने कहा कि तुम अपनी शराबों की पेटियां ले आओ और इस मर्दे के ऊपर उंडेलो And let's see if that beer gives life to that dead हम body. देखेंगे कि तुम्हारी लाल परी इस मुर्दे को जिंदगी देती है। And the beer lawyers for the beer company said, "Oh no, we won't sue you. We won't go to court." अब उस जो शराब की कंपनी थी ना, जब उन्होंने ये बात सुनी उसने कहा जा भाई जा, हम तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। Because they knew there was not life in that beer. इसलिए कि जब उन्होंने ये सुना कि इस शराब में जिंदगी नहीं, But I want to tell you tonight, तो फिर मैं आपसे भी कुछ कहना चाह रहा हूं 2,000 years ago, कि 2000 साल पृष्ठ Jesus walked into a cemetery. यीशु भी इसी तरह एक शहर कब्रिस्तान से हो गुजरा And he walked up to the grave of a dead man named Lazarus. और वो एक मर्दे की कब्र पर गया जिसका नाम लाजर था। And he said to that dead man, उसने उस मर्दे से कलाम किया, "Lazarus, come forth." कहा लाजर निकल आ। And he who was और dead वो मर came गया था, alive. उसी वक्त एकदम जिंदा हो गया। Hallelujah! हालेलुया। There's life in Jesus. यीशु में जिंदगी है। Jesus alone can give eternal life. यीशु मसीह ही है जो हमेशा की जिंदगी दे सकता है। Jesus alone can give victorious life. यीशु मसीह ही है जो सिर्फ वही है जो अबदी जिंदगी दे सकता है। Jesus alone can give abundant life. यीशु जिंदा है कि आपको अबदी जिंदगी और कसरत की जिंदगी बख्शे। For Jesus is the life. और यीशु ही है जो जिंदगी। For many years, I did not know Jesus. बहुत साल पहले तो मैं भी यीशु को नहीं जानता था। I believed in God, मैं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता था। but I was lost, separated from God because of my sin. और मैं गुनाह के एतबार से खुदा से दूर था। But one night I came to a meeting just like this. लेकिन एक शब आपकी तरह मैं भी एक इबादत में आया And I heard a man speak about Jesus. और एक मर्द खुदा इसी तरह से यीशु के बारे में पैगाम पेश कर रहा था। And he said that Jesus can change you. उसने कहा यीशु ही है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता। Jesus will save you. यीशु ही है जो तुम्हें निजात बख्श सकता। Jesus will forgive you. यीशु तुम्हें बख्शना चाहता है। And then he said this, और उसने ये कहा if you want to know Jesus, अगर तुम यीशु को जानना चाहते हो I want you to join me here at the front of the तो platform. मैं चाहता हूं कि तुम आगे आ जाओ।
And you can give your heart to Jesus. और तुम यीशु के आगे उसके तख्त के सामने आ जाओ And you can follow और Jesus. तुम यीशु के पीछे चल सकते हो यूं। And you will have life. और जब तुम यीशु की पैरवी करोगे तो तुम्हारे पास जिंदगी होगी। And that night, I went to the front of the platform. और उस रात मैं भी इसी तरह स्टेज के आगे आया And I knelt down. और मैं भी इसी तरह दो जानू हो गया And I called on the name of Jesus. और मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लिया And I said, Jesus, I believe in और you. मैंने कहा यीशु मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ। I believe you died for me. मेरा ईमान है कि तू मेरे गुनाहों के लिए मर गया। I believe you arose from the grave. मेरा ईमान है कि तू मुर्दों में से जी उठा। Come into my heart. आ मेरी जिंदगी में Save me. मुझे निजात बख्श, Set me free. मुझे आजाद कर। And Jesus came into my life. और यीशु उसी लम्हे मेरी जिंदगी में आया। I walked into that meeting one person. मैं उसी तरह एक ही शख्स, वही एक ही शख्स था मैं जो उस मीटिंग में वहां आया। And when I walked out of that meeting, I was a different person. लेकिन मैं वो शख्स था जब इस मीटिंग से गया तो मैं अब पहले वाला नहीं, मुख्तलिफ हो गया, बदल गया। I found life. और क्योंकि मुझे जिंदगी मिली, मेरे खुदा ने मुझे जिंदगी दी। Life in Jesus Christ. जिंदगी यीशु मसीह में है And you can have that same life. और आप भी आज शब वही जिंदगी हासिल कर सकते हैं। Jesus will come into your heart. यीशु मसीह आपके दिल को तब्दील कर सकता है। He'll forgive your sins. वो आपके गुनाहों को मुआफ कर डालेगा। He'll change your life. वो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। He'll give you victory. वो आपको फतह बख्शेगा। He will give you eternal life. आपको अबदी जिंदगी बख्शेगा। Tonight, Jesus wants to come and live inside of you. आज शब यीशु मसीह आपकी तरफ उंगली करके कहता है तुम मेरे पास आओगे क्या? He wants to work a miracle in your heart. चाहता है कि वो आपके दिल में एक मौजज़ा करे। And so in a spirit of reverence tonight, लिहाजा खुदा का रूह यहाँ जुम्मश करता है। I want you to bow your head. चाहूंगा कि आप बड़ी ताजीम के साथ अपने सिरों को झुकाएं, And I want you to close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, सब बड़े छोटे। Oh, Father, I pray for every person in this place tonight. आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी को इस जगह पर मांग लेता हूं। I pray for your spirit to move on their hearts. दुआ करता हूं कि तेरा पाक रूह इनके दिलों में मुहर्रिक हो जाए। I pray that tonight they would come to know Jesus. दुआ करता हूं कि आज जब ये लोग यीशु को जान जाएं। I pray for salvation. दुआ करता हूं कि उन्हें निजात मिल जाए। I pray for deliverance. दुआ करता हूं कि वो आजाद हो जाएं। I pray for forgiveness. दुआ करता हूं कि उनको फतहमंदी बख्श। Thank you, Jesus, यीशु तेरा शुक्र करता हूं for what you're going to do tonight. उस काम के लिए जो तू इन जिंदगियों में आज शब करने को है। With our heads Oh